मुख्यमंत्री आवास से टोटी तक नहीं छोड़ी, मतलब नलका समझते हैं जिसकी कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, जिसने वो नहीं छोड़ी, अगर मानिए वो भारत के अंदर किसी उच्च पद पे आ जाता है तो क्या करेगा? भारत के अंदर कुछ छोड़ेगा? जो इंसान अपनी खुद की धर्म पत्नी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, उसको यूपी का मुख्यमंत्री बना दें कि बाकी भी बहन बेटियां रुल जाएं। आज जब नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उस स्टेडियम से गूंजता है ना, जब मोदी इज अ बॉस, कि भैया नेपाल हो गया, भारत की बारी है। ये चाहते हैं भारत भी जले। ये भारत के अंदर ये जो शोरूम है, जो बेचारे ने अपनी मेहनत से खो रखे हैं, ये लूट के ले जाओ। अब मैडम आपको भूख लगेगी ना, आप रोटी खाओगे, मुझे भूख लगेगी, मैं रोटी खाऊंगा। लालू प्रसाद यादव को भूख लगती है, वो चारा खाता है। अब वो चारा खाने वाले का समर्थन अगर अखिलेश यादव कर रहा है तो आप सोच सकते हो कि किसानों को खाद कहां से मिलेगी? जब भैंसों को चारा नहीं मिल रहा है, जब गायों को चारा नहीं मिल रहा है, तो ये उनका हक खाकर इंसानों का हक छोड़ेंगे? सपा सपने में आएगी अब, और सपा दफा हो जाएगी। अब टोटी चोर है, टोटी चोरी कहेंगे ना। जब देश के प्रधानमंत्री को तुम गाली दे सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, 2.5 करोड़ की पेंटिंग बेच रही थी इनकी बहन प्रियंका वाड्रा, अब 2014 के बाद 2.5 रुपए की पेंटिंग कोई खरीद नहीं रहा। पी चिदम्बरम गोभी के फूल उगा रहे थे, कितने 7-7, 8-8 करोड़ के, अब वो गोभी नहीं मिल रही है, लुप्त हो गई। जैसे डायनासोर भारत से विलुप्त हो गए ना, वो गोभी भी लुप्त हो गई है। लोग दूरबीन से देख रहे हैं वो गोभी है कौन सी खाद थी। तो इन्होंने तो देश को लूटा है भैया। इनके लिए ये तो समझ आ गई कि हिंदू जगाना था, भारत का जाग गया नेपाल का। 25% वालों ने हिंदू राष्ट्र साहब बना करके दिखा दिया। राहुल गांधी को उसकी माँ घर में नहीं मांग रही, वो अलग कोठी में रह रहा है, दूसरा देश कहाँ मांगेगा? वो नेपाल के लोगों को भी समझ आ गई नरेंद्र मोदी कितना जरूरी है। पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान में हमारी औलाद है, वो भी भगवाए पाक हो जाएगा कुछ दिनों में, जब जिस दिन योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे। 2027 में जो चुनाव होगा उसमें सपा आने वाली है, बीजेपी का सफाया होगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये स्वदेशी हैं और वो विदेशी हैं। वो विदेशी हैं जो कह रहे हैं मोदी स्वदेशी अपनाओ, और इन्होंने जिन्होंने अपने बच्चों को ही विदेशों में पढ़ने के लिए भेज दिया, सारा टैक्स का पैसा वहीं देते रहे पढ़ाई का, वो बता रहे हैं कौन देशी है और कौन विदेशी है। और जिस इंसान ने मुख्यमंत्री आवास से टोटी तक नहीं छोड़ी, मतलब नलका समझते हैं जिसकी कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, जिसने वो नहीं छोड़ी, अगर मानिए वो भारत के अंदर किसी उच्च पद पे आ जाता है तो क्या करेगा? भारत के अंदर कुछ छोड़ेगा? मतलब ये क्या चाह रहे हैं, मतलब इनकी सोच क्या है कि जनता भी जानना चाह रही है कि आप लोग कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए, इस टोटी चोर को क्या बनाए? गृह मंत्री। वो नौवीं फेल को शिक्षा मंत्री बनाए तेजस्वी को। कह रहे हैं कि 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे यूपी में, अभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं बिहार में, और प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। उनको बोलिए पहले नाक का ऑपरेशन कराओ। जो इंसान अपनी खुद की धर्म पत्नी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, उसको यूपी का मुख्यमंत्री बना दें कि बाकी भी बहन बेटियां रुल जाएं, उनके भी शोषण होने शुरू हो जाएं, और वही मुलायम का राज आ जाए जिसके अंदर बहन बेटियों को उठा लिया जाता था, घरों से बाहर निकलने से भी डरती थी, और वही बिहार वाला जंगल राज यूपी के अंदर दोहरा दिया जाए। नहीं, बड़ी मुश्किल से बाहर की इंडस्ट्रियों को भरोसे में लिया है नरेंद्र मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ ने, वहां से गुंडागर्दी खत्म करके 1,48,000 करोड़ का MOU साइन हुआ योगी आदित्यनाथ के साथ। क्यों? क्योंकि बाहर की इंडस्ट्रियां यूपी के अंदर आए, लगे, और वो अपना ईमानदारी से और ईमानदार लोगों के जरिए काम करे। इन भ्रष्टाचार लोगों को दोबारा कौन लाने की सोचेगा? ये तो ख्याली पकाओ है कि खिचड़ी डाल दिया, पानी डाल दिया, पकेगी, वो कभी नहीं पकेगी, क्योंकि चूल्हा ही जलाने के लिए तुम्हारे पास माचिस नहीं है। तो वो जनता का जो विश्वास ये लोग खो चुके हैं ना, वो ये जीवन में वापसी ला सकते हैं। एक बार बाप के रहमो करम पे ये बन गए मुख्यमंत्री, आने वाले समय के अंदर जो सांसद का पद इन्होंने लिया ना, वो भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आप कह रहे हैं फैक्ट्रियां लगाई गई यूपी में, वो तो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट का काम बंद हो गया, टैरिफ जितना ज्यादा हो गया कि कई लोग बेरोजगार हो गए, ये बीजेपी की वजह से। इनसे पूछना ये क्या बेचते थे अमेरिका के अंदर जाकर के, जो टैरिफ की इनको मार पड़ रही है? क्या बेचते थे? नाक का ऑपरेशन करना सिखाते थे वहां पे, या टोटियां जो चोरी करी वो बेचने का काम था तुम्हारा, जो तुम्हारे को टैरिफ की मार पड़ गई है? इनसे पूछना चाहूंगा मैं, क्या बेचे, कौन से उद्योग चल रहे हैं आपके, क्या योगदान दे रहे हो, कितनों को नौकरियां दे रखी है अखिलेश यादव ने? बता दो। जो खुद भारत की जनता के टैक्स के पैसे पे पल बढ़ रहा है, वो भारत के लोगों को नौकरियां देगा? वो टैरिफ की बात कर रहा है, और भारत के लोग क्या है, आधे से ज्यादा लोगों को टैरिफ का मतलब नहीं पता, और ये लोग उसी का फायदा उठा रहे हैं। टैरिफ क्या है कि बहुत बड़ी की जो कंपनियां हैं वो अपना सेब या कोई भी सामान फॉरेन में भेजती है तो उसके ऊपर 50% टैक्स लगेगा। मत भेजो, भारत में भेजो। नरेंद्र मोदी कहते हैं स्वदेशी बनाओ। अब भैया अभी ये दशहरा आ रहा है, अभी वीडियो एक चल रही है काफी ज्यादा, बंदा दुकान पे जाता है, कहता है भैया चंदा दे दो, गणेश उत्सव है, दशहरा आ रहा है, रावण लाना है। वो कहता है अच्छा भैया शर्ट तो बड़ी अच्छी पहनी है, कहाँ से ली? कहता है ऑनलाइन मंगवाई थी। वाह जी वाह। मोबाइल कहाँ से लिया? ऑनलाइन मंगवाया था। कवर कहाँ से लिया? ऑनलाइन मंगाया था। कहता चंदा भी ऑनलाइन ले ले। तो जब तुम बाहर की कंपनियों को सारे पैसा दोगे और लोकल दुकानदार को कुछ नहीं दोगे, खरीदारी नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारा विकास भी नहीं होगा, लोकल दुकानदार का विकास नहीं होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी अब तो खुले में कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। उन्होंने टैक्स GST भी कम कर दिया कि लोगों के ऊपर जो महंगाई की मार थी वो भी कम हो जाए, लेकिन ये विपक्ष तब भी रो रहा है।
ये अखिलेश तब भी रोएगा। यूपी कहाँ पहुंच गया जाके देखिए ना, आप तमिलनाडु को पछाड़ के दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आ गया। कैसे आ गया? इनके में तो नंबर 1 पे था दंगों के अंदर, लूटपाट के अंदर। आज वही पीसफुल राज्य कैसे बन गया यूपी बताइए? भव्य राम मंदिर बना, हजारों लोग गए, प्रयागराज के अंदर महाकुंभ हुआ, करोड़ों लोग गए, कोई एक ने देखा कि दंगा हुआ हो? किसी को बोला हो जबरन धर्म रूपांतर कर, नहीं तो मार देंगे? किसी एक को देखा? नहीं। इतने लोगों के खाने की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम सबकी व्यवस्था उन्होंने दी। क्यों दी? ये काम ये तो नहीं कर पाए थे। ये कर पाते तो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने का इनको ऑर्डर देना पड़ता, उनको मरवाते ये लोग। अगर ये कर पाते तो मुजफ्फरनगर दंगे होते, मुरादनगर दंगे होते। ये लोग दंगों में आगे थे और ये दोबारा से चाह रहे हैं कि 11 सालों से नरेंद्र मोदी आए तो भारत में आतंकवादी घटनाएं क्यों खत्म हो गई, और 8 सालों से योगी आदित्यनाथ आए हैं तो मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे क्यों खत्म हो गए। तो ये चाहते हैं दोबारा से यूपी को उन्हीं दंगों में झोंक दो, क्योंकि ये जिनके साथ अलायंस करके बैठे हैं उनका एक ही काम है, इनको मोदी के हर काम से दिक्कत है। धारा 370 से विपक्ष को दिक्कत, 35A से विपक्ष को दिक्कत, राम मंदिर से विपक्ष को दिक्कत, राफेल से विपक्ष को दिक्कत, ऑपरेशन सिंदूर से विपक्ष को दिक्कत, और उरी हमले से विपक्ष को दिक्कत, सर्जिकल स्ट्राइक से विपक्ष को दिक्कत, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर हुआ, विपक्ष को दिक्कत। ठीक है जी। उसके बाद आतंकवादियों को ठोक के मारा गया, विपक्ष को दिक्कत हो रही है। उमर खालिद की जमानत के ऊपर विपक्ष को दिक्कत हो रही है। यासीर मलिक को बुलाने वाले आज वो जेलों की चक्कियों में विपक्ष को दिक्कत हो रही है। टुकड़ा टुकड़ा गैंग का समर्थन करने वालों को दिक्कत हो रही है। वामपंथियों का समर्थन करने वालों को दिक्कत हो रही है। आतंकवादियों को जो अपने घरों में बुलाते थे और सर्वोच्च न्यायालय रात को 12 बजे खुलवाते थे, उनको दिक्कत हो रही है। भारत के अंदर जो भारत को विकसित होता हुआ आज देख रहे हैं। आज जब नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उस स्टेडियम से गूंजता है ना, जब मोदी इज अ बोस, तो फक्र हमें होता है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को जब बोस कह के पुकारा जा रहा है, तो ये 140 करोड़ की आवाम है जिनको आज से पहले कहा जाता था भूखे नंगों का देश, अनएजुकेटेड कंट्री। तो आज हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे देश का एक प्रधानमंत्री जिसको चाय वाला बोला जाता है, जिसको चौकीदार चोर बोल के अपमानित किया जाता है, वो भारत का सम्मान कितना बढ़ा रहा है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो अमेरिका जो भारत को भूखे नंगों का देश कहता था, उसके पढ़े लिखे सांसद एक ऑटोग्राफ के लिए तरसते देखे। कभी आपने देखा अखिलेश को किसी ने कहा अखिलेश इज अ बोस? उसके खुद के घर वाले उसको बोस नहीं कहते। कभी राहुल इज अ बोस बोला हो? नहीं कहते। ये तो चाह रहे थे भारत के अंदर नेपाल जैसी स्थिति हो जाए। आपने देखा नहीं, इनके जो इन्फ्लुएंसर हैं जो इनके दिन रात गुणगान करते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि भैया नेपाल हो गया, भारत की बारी है। ये चाहते हैं भारत भी जले। ये भारत के अंदर ये जो शोरूम है जो बेचारे ने अपनी मेहनत से खो रखे हैं, ये लूट के ले जाओ, प्रधानमंत्री आवास से लेकर सबको जला दो। ये इनकी सोच है। और ये जो किसान आंदोलन हुआ, पहलवान आंदोलन हुआ, शाहीन बाग हुआ, CA-NRC का विरोध हुआ, वक्त संशोधन बिल को लेके ये जो हुआ, ये सब इनकी रणनीति थी। जनता को इतना बलगला दो। क्या कभी इसमें सफल हो पाएंगे? जीवन में नहीं हो पाएंगे। ये भारत है। आपको याद है नेपाल में तख्ता पलट क्यों किया गया? सोशल मीडिया बैन हो गया था, भ्रष्टाचार हो रहा था, नेपोटिज्म था, परिवारवाद था। नरेंद्र मोदी परिवारवाद नहीं करते, किसके माई के लाल में हिम्मत है? टिकटॉक बैन हुआ था। टिकटॉक जब बैन हुआ था ना, तब इंस्टाग्राम पे लोग इतने एक्टिव नहीं थे, तब फेसबुक पे इतने एक्टिव नहीं थे लोग। ये तो बाद में हुए टिकटॉक बैन होने। तो कितने लोगों ने नरेंद्र मोदी का सिर फाड़ने के लिए निकल पड़े थे, कितने लोगों ने भारत की जमीनें और संस्थाएं जला दी थी। तो ये भारत के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। नरेंद्र मोदी ने विश्वास ऐसा जीता हुआ है जनता का, और जनता के छोटे से बच्चे से लेकर के 70-80 साल के बूढ़े तक को इतना विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, जो चौथी अर्थव्यवस्था पे ले आए, जो अभिनंदन जैसा शूरवीर 24 घंटे में ले आए, जो कतर से 7 सैनिक ले आए, जो भारत में राम मंदिर नहीं कतर में राम मंदिर बना दिए, जो BSF का जवान ले आए। कह रहे राम मंदिर बनने से विकास नहीं होगा। PDA के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में, उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि खेती वही करते हैं और खेती करने वाले किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि खाद की कमी देखने को मिल रही है और उनके ही जेब से पैसे ले रही है बीजेपी। ऐसा अखिलेश यादव का बयान है। अब मैडम आपको भूख लगेगी ना, आप रोटी खाओगे, मुझे भूख लगेगी, मैं रोटी खाऊंगा। लालू प्रसाद यादव को भूख लगती है, वो चारा खाता है। अब वो चारा खाने वाले का समर्थन अगर अखिलेश यादव कर रहा है, तो आप सोच सकते हो कि किसानों को खाद कहां से मिलेगी, जब भैंसों को चारा नहीं मिल रहा है, जब गायों को चारा नहीं मिल रहा है। तो ये उनका हक खा गए, इंसानों का हक छोड़ेंगे। और वो अखिलेश यादव कौन से किसानों की बात कर रहा है? तुम्हारे जो शोक और राहुल गांधी जिसको प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हो, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी दलित नेता कहलाते हैं। कितना निर्माण, कितना कल्याण किया दलितों का, एक उदाहरण दे दीजिए जरा आकर के। जिनके खुद के परिवार को जला करके मार दिया गया था, वो अपने परिवार का न्याय नहीं ले पाए, वो दलितों को न्याय दिलाएंगे। और जिस PDA की अखिलेश यादव दिन रात दुहाई करते हैं, जब अयोध्या के अंदर है
वो 12 साल की बच्ची से मोहिब खान ने बलात्कार किया था, तब तुम डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे, तब तुम्हें दलित बच्ची याद नहीं आई थी। वो ये बताओ, जब तुम्हारे कार्यकर्ता दलितों की जमीनों का शोषण करते थे तब तुम्हें वो दलित याद नहीं आए थे, पिछड़ा आदिवासी दलित, तब कहाँ थे? तो ये सिर्फ मूर्ख बनाना है, क्योंकि सत्ता का लोभ इनको ऐसा चढ़ चुका है कि सत्ता के आगे इनको कोई नजर नहीं आता है। कह रहे बीजेपी का सफाया होगा, कोई रोजगार नहीं है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त पड़ी हुई है, सपा ही आएगी, क्या कहेंगे? सपा सपने में आएगी अब, और सपा दफा हो जाएगी अब। सपा को कौन पसंद कर रहा है? आपने देखा है, ये तो 2 लड़कों की जोड़ी गरीबों को 8500 का लालच दे दिया, और फिर भी आज भी आप गांव में जाएंगे, ये तो दिल्ली तो मेट्रो सिटी हो गई, मॉडर्न लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, तो ये फिर भी सनातन से थोड़ा हटते जा रहे हैं। आप किसी गांव कस्बे में जाओगे, वो आज भी पुराने रिचुअल्स मानते हैं, पुराने सनातन धर्म की जो परंपरा है उसको फॉलो करते हैं। तो वही अखिलेश को अपनी बेटी क्यों उतारनी पड़ी? उसकी बेटी ने जाके अपने बाप के लिए घर घर वोट क्यों मांगा? उन्होंने कहा भाई बेटी चल के आएगी, और सनातन धर्म में बेटी को कंजक कहा जाता है। और बेचारों को यह नहीं पता था कि हम जो उसकी बेटी पे तरस खा करके वोट दे रहे हैं, हमारी बेटियों का क्या होगा। नहीं तो अयोध्या के अंदर ये कांड होता है 12 साल की बच्ची से। अगर उसके माँ बाप ने ये सोचा होता कि चलो यार उसकी बेटी आई है, बेटी को खाली हाथ क्या भेजना, एक वोट ही तो डालना, डाल दिया, लेकिन उसकी खुद की बेटी को निचोड़ दिया इसकी के कार्यकर्ता ने। तो ये यूपी के लोगों को सोचना पड़ेगा, ये सिर्फ आपको टकोसला दे रहे हैं, ढासला दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जैसे अब आपको कह रहे हैं टैरिफ बढ़ गया, इनसे पूछो, एक टॉफी तक बेची है विदेश में जाकर के इन्होंने, जो टैरिफ से इनको नुकसान हो गया। और वो जो किसान है यूपी का, वो क्या बेचता है वहां जाकर के बाहर, बताइए। एक्सपोर्ट की कंपनियां बंद हो गई है ना, काम नहीं हो रहा, लोग बेरोजगार हो गए। तो मेरी खुद की एक्सपोर्ट की कंपनी है, ठीक है, मेरे मामा जनरल मैनेजर हैं। दूसरी बात ये है कि एक्सपोर्ट की कंपनी उन बंदों के लिए बंद हुई है जिनके 8-8 बच्चे हैं, जो 8-8 बच्चों को क्या करते हैं कि अपने ही घर में मशीनें लगा रखी है उन्होंने, ठीक है। अगर किसी पीस का रेट, एक कुर्ती का रेट है 10 रुपये, वो पीस तैयार हो रहा है 10 रुपये में, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों से फ्री में बनवा रहे हैं। तो जो बंदा 10 रुपये में माल उठा रहा है बाहर से, तो उसको घाटा हो रहा है, उसको घाटा हो रहा है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि एक्सपोर्ट की कंपनी बंद होगी, नोएडा में जाके देखो तो राहुल गांधी जो ये खेतों में जो क्या नाम है टाइल लगाता है और आटे को लीटर में तोलता है, ठीक है, हिंदुओं को हिंसक बताता है। भाई ये तो सिर्फ सपने देखे प्रधानमंत्री बनने के, प्रधानमंत्री की तो बहुत। अखिलेश यादव 2027 मुख्यमंत्री बने। अरे अखिलेश यादव 2027 में अगर मुख्यमंत्री बन गया ना, तो हम लोग ना कैमरे पे बोलना ही छोड़ देंगे, बोलना ही छोड़ देंगे। हाँ, बोलना ही छोड़ देंगे। मैं यही कहूँगा कि हम शेरनी के पूत हैं, इतिहास पर लो सबूत हैं, हम भारत माता के सपूत हैं, हम राम लला के दूत हैं, और सेकुलर दोगले हिंदू भाईचारे में दूत हैं। कह रहे जीएसटी से मुनाफाखोरी बढ़ी है, फायदा कहाँ हुआ है लोगों को? जीएसटी लाए, फेल हो गया इंडिया में। कल तक काजू बादाम यही लोग खा रहे थे, आज गरीब भी खा ले, इतना जीएसटी कम कर दिया। कल तक आटे के परांठे, पूड़े, पूड़ियाँ ये सब खा रहे थे, आज 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 गरीब भी अच्छे से रोटी खा बैठे, पेट भर के खा बैठे, टैक्स फ्री कर दिया उसको। तो आप एक बात बताइए, यही वो लोग हैं? पहले क्यों नहीं किया, इनका सवाल ये है। यार आप एक बताइए, फिर अखिलेश यादव जो हैं, आज आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हैं? पहले क्यों बने, अब क्यों नहीं बने? एक टाइम पीरियड होता है, ये थोड़ा ना कि अब ये तो कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों कर दिया। राफेल पहले क्यों नहीं खरीदे, अब क्यों खरीदे। नरेंद्र मोदी जो गए 25 घंटे का सामान अब लेकर के आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं लेकर के आए। तो ये तो बेवकूफ हैं, ये तो पप्पू के ऐसे फॉलोवर हैं जो पप्पू इनको भी ले डूबे। पप्पू आप बड़ी बात बोल रहे हैं, अभी उन्होंने कहा है, ताजा उनका बयान है कि जो लोग मुझे टोटी चोर कहते हैं, सॉरी अखिलेश यादव का बयान है कि जो लोग मुझे टोटी चोर कहते हैं उनको मैं भूलने नहीं वाला। 2 जो IAS ऑफिसर थे जो जिन्होंने टोटी करके मेरे को बदनाम किया है, उनको भी कभी राजनीति में रहूंगा तो नहीं भूलूंगा। और जब मैं 2027 में मुख्यमंत्री बनूंगा तो टोटी चोर कहने वालों को बिल्कुल बख्शने नहीं वाला। अब टोटी चोर है, टोटी चोर ही कहेंगे ना। जब देश के प्रधानमंत्री को तुम गाली दे सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, जब तुम सुप्रीम कोर्ट को बिका हुआ कह सकते हो, ईडी को बिका हुआ कह सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय को बिका हुआ कह सकते हो, हैं चुनाव आयोग को बिका हुआ कह सकते हो, सेना के शौर्य के सबूत मांग सकते हो, तो भैया तुम टोटी चोर हो, हमें कहने में क्या डर है, क्या शर्म है, क्या कर लोगे तुम। और ये टोटी नहीं चुराई, क्या चुराया था? फिर पूरा का पूरा वॉश बेसिन उठा करके ले गए थे क्या, या पूरा का पूरा सिंक उठा करके ले गए थे किचन का? तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा देश, आप बताइए ना कोई नौकरी करी अखिलेश यादव ने? किसी ने इसके बाद कोई है कंपनी के अंदर ने 5 साल 10 साल कोई एक्सपीरियंस हो, नौकरी करी हो? नहीं करी ना, इनके पिता ने भी नहीं करी थी। आज हजारों करोड़ की फर्म बन के बैठे, पैसा कहाँ से आया? अब ईडी इनके घर चली जाती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, संविधान की हत्या हो जाती है। वही राहुल गांधी कभी नौकरी नहीं करी, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, इतना खर्चा किया, कहाँ से आया वो पढ़ाई का खर्चा, ये बताओ। अब ईडी तुम्हारे घर में जाती है तो तुम कहते हो सुप्रीम कोर्ट बिक गया है, ईडी बिक गई है, CBI बिक गई है। तो भारत के प्रधानमंत्री क्या करें, देश को तरीके से चलाएंगे? तुम्हारा जीजा
रॉबर्ट वाड्रा 100 करोड़ की जमीन खरीदा था, 2014 के बाद 100 रुपए की जमीन नहीं खरीदी इसने। इसका मतलब 2 नंबर का पैसा खूब कमाया, जीजे को भी पेट भरा, बहन का भी पेट भरा, अपना भी भरा। इसकी बहन 2.5 करोड़ की पेंटिंग बेचती थी। एक गरीब इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता है, उसकी 250 रुपए की बिक जाए तो वो कहता है भैया आज तो भगवान की मेहर हो गई। 2.5 करोड़ की पेंटिंग बेच रही थी इनकी बहन प्रियंका वाड्रा। अब 2014 के बाद 2.5 रुपए की पेंटिंग कोई खरीद नहीं रहा। पी चिदम्बरम गोभी के फूल उगा रहे थे, कितने 7-7, 8-8 करोड़ के। अब वो गोभी नहीं मिल रही है, लुप्त हो गई। जैसे डायनासोर भारत से विलुप्त हो गए ना, वो गोभी भी लुप्त हो गई है। लोग दूरबीन से देख रहे हैं वो गोभी है कौन सी खाद थी। तो इन्होंने तो देश को लूटा है। अगर इन्होंने काम करे होता 11 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने भारत को कहाँ पहुंचा दिया, ये कहाँ से कहाँ ले जाता अगर ये काम करते तो। उन्होंने जनता से ये अपील की है कि संविधान को बचाना है, लोकतांत्रिक देश अगर रहे भारत में उसको बचाना है तो सपा को इस बार जिताइए और मुख्यमंत्री मुझे बनाइए। संविधान की किताब पे अशोक स्तंभ जो लिखा है उसको तो बचा नहीं पा रहे हैं। उसका इतना बड़ा अपमान हो गया श्रीनगर के अंदर, पूरा विपक्ष मुंह पे टेप लगा के बैठा है, मानो अपनी ना मतलब वहां पे रिश्तेदार ब्याह हो। इन्होंने एक लफ्ज नहीं निकला। वैसे संविधान की किताब सबसे ज्यादा राहुल गांधी के हाथ में थी, अशोक स्तंभ उखाड़ दिया। और वो जय मीम वाले वो भी चुप हैं। किसके नाम पे था अशोक स्तंभ? उनका अपमान हुआ। भैया इनके लिए ये तो समझ आ गई कि हिंदू जगाना था भारत का, जाग गया नेपाल का। 25% वालों ने हिंदू राष्ट्र साहब बना करके दिखा दिया, तख्ता पलट कर दिया उन्होंने। वहाँ पर भी मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री की मांग कर रहे हैं युवा वहाँ के, क्या अच्छी बात है ना। इनको राहुल गांधी को कोई मांग रहा है? कभी देखा आपने? राहुल गांधी को उसकी माँ घर में नहीं मांग रही, वो अलग कोठी में रह रहा है। दूसरा देश कहाँ मांगेगा? वो नेपाल के लोगों को भी समझ आ गई नरेंद्र मोदी कितना जरूरी है। बांग्लादेश के भी कई लोग मांग रहे थे, पाकिस्तान की आवाम कह रही है, आपने देखा होगा, वो भी कह रही है भैया नरेंद्र मोदी हमें दे दो, हमारा भी देश तरक्की कर ले। क्योंकि हर बंदा तो आतंकवादी नहीं है ना वहां पे भी। लेकिन ये भारत के मूर्खों को समझ नहीं आ रही नरेंद्र मोदी है क्या। नरेंद्र मोदी कहाँ ले गया? अपने बाप दादाओं से पूछो, जिनके पास साइकिल थी, स्कूटर खरीदा था, सोचा था बहुत बड़ी बात कर दी। आज बच्चा गाड़ी से कम बात नहीं करता। एंड्रॉइड फोन महंगे वाला चाहिए, सस्ता नहीं चाहिए क्योंकि हैंग मार जाता है। 2 GB रैम नहीं चाहिए, 8 GB रैम चाहिए इनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंतिम सवाल मेरा, वो कह रहे हैं कि गरीबों का इलाज तभी होगा जब बीजेपी जाएगी, युवाओं को रोजगार तभी मिलेगा जब बीजेपी जाएगी यूपी से, किसानों को फायदा तभी पहुंचेगा जब बीजेपी जाएगी। यानी योगी बाबा जब 2027 में हट जाएंगे तभी कुछ कल्याण हो सकता है यूपी में। अभी कल्याण नहीं हो रहा, होने भी नहीं वाला। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, लाल किले से कहते हैं अगली बार हमें वोट दो, हम गरीबी हटाएंगे। लोगों ने कहा हाँ आप पाकिस्तान से हैं, अब गरीबी हटेगी, हमें सब कुछ मिलेगा। इंदिरा जी आ गई, हमें वोट दो, मेरा कतरा कतरा इस भारत के लिए, मैं गरीबी हटाऊंगी। उनने नसबंदी करवा दी, बंदे ऑलरेडी कम हो गए, गरीबी फिर भी नहीं हटी। फिर राजीव जी आए, मेरी माँ का सपना था गरीबी हटाएंगे, वो खुद मिट गए लेकिन गरीबी नहीं मिटाई। उनके बाद नरसिम्हा राव जी आ गए, मनमोहन सिंह जी आ गए, ये सब गरीबी मिटाते मिटाते खुद मिट गए लेकिन गरीबी नहीं मिटी। आप जाकर के देख लीजिए कितने % रेशो गिर गया है भारत के अंदर गरीबी दर का जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। ये मैं नहीं, डाटा बोलता है। आप कह रहे हैं डाटा बोलता है, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था महंगाई कम हो गई, बढ़ती चली गई दिन पे दिन। इनसे पूछना इनके कार्यकाल के अंदर जब 2014 के अंदर ये छोड़ के गए थे, 2004 में जब अटल जी छोड़ के गए थे सरकार, पेट्रोल कितना रुपए लीटर दे गए थे? 37 रुपए। ये आए 71 रुपए कुछ पैसे छोड़ के गए, कितने गुना महंगाई हुई? आज 95 रुपए या कितने गुना हुई? आटा था उस समय 17 रुपए कुछ पैसे का, 17 रुपए किलो, ठीक है जी। वो गए मनमोहन जी, कितना छोड़ गए? 28 रुपए किलो, आज 32 रुपए किलो, 4 रुपए। उस समय कितना हुआ? 17 रुपए से ऊपर बढ़ के। तो अगर आप तथ्यों में जाओगे और गूगल करोगे आपको सारी डाटा मिलेगा, उसके ऊपर आप कंपेयर करके देखो महंगाई किसके दर में थी। और उस समय एक्सप्रेसवे नहीं बन रहे थे, उस समय वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत नहीं आ रही थी, उस समय रफेल नहीं खरीद रहे थे, उस समय भारत हथियार बना करके बेचने वाला नहीं था, उस समय देश वैक्सीन बना करके फ्री में देने वाला नहीं था, उस समय आयात निर्यात बढ़ नहीं रहा था भारत का, उस समय कोई कंट्रियां सम्मान नहीं दे रही थी। तब ये इनकी नेहरू और गांधी परिवार की सरकार थी। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, वैक्सीन बना करके फ्री में देते हैं, हथियार बना करके वहां बेचा जाता है। अभी वियतनाम के अंदर बेचा, सऊदी कंट्रियां मांग रही हैं, ब्रह्मोस की डिमांड हो गई जैसे ही शौर्य दिखाया हमने वहां पे। और जो चाइना की मिसाइल थी वो चली गई दत्ते कुएं के अंदर, पड़ताल लोक के अंदर, कोई नहीं ले रहा। F-16 की डिमांड खत्म हो गई वहां पे जाकर के। आप देखिए ना अमेरिका का जो पाकिस्तान के अंदर निस्तानाबूद हुआ। तो जनता भी तो समझ रही है। आप नरेंद्र मोदी के ऊपर बोलना है वो बोलो जो जनता विश्वास रखे, जो तथ्य हो। आप तथ्य कुछ नहीं रखते हैं, आपके पास सबूत कुछ नहीं होता है। कभी चौकीदार चोर हो जाता है, कभी गलवान घाटी के ऊपर चाइना की सेना घुस जाती है, कभी अडानी अंबानी चोर हो जाते हैं, ठीक है, कभी देश की सारी संस्थाएं बिक जाती हैं,
कभी फलाना जिंगाना आकर के भारत पे कब्जा कर लेता है, कभी आतंकवादियों को आतंकवादी करने का मौका नहीं मिलता तो वहाँ पहलगाम पुलवामा पे चले जाते हो, मणिपुर पे चले जाते हो। मणिपुर तो जाकर के देखो ना कैसे यात्रा करी तुमने, तुम तो पूरा भारत जला रहे थे। आज इनके पास एक भी 2014 से टिल 2025 हो गया, 11 सालों के अंदर इन्होंने एक भी सबूत के साथ जितने आरोप लगाए हैं साबित कर दिया हो तो बताइए, मैं बोलना छोड़ दूंगा। देखो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये नोट है ठीक है, इस नोट पे भी अशोक स्तंभ है। अब जो बंदे ये अशोक स्तंभ की ही इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप घूमने जाते हो, आप दुबई जाते हो, आप हज पे जाते हो, आप नोट लेके जाते हो, पैसों के बिना तो नहीं जा पाओगे भाई, इसका भी बहिष्कार करो, इसे भी नापाक मानो। तुम्हारा मतलब तुमने अशोक स्तंभ को तोड़ दिया, मतलब नापाक हो गए तुम उस चीज को तोड़ के। अब ये अखिलेश यादव जो है ये इस चीज पे नहीं बोलेगा क्योंकि वो विपक्ष के लोगों ने तोड़ा है, इसके मुस्लिम वोट चले जाएंगे। तो जो चीज आप कह रही हो ना मैम, ये कुछ जब ही बन पाएगा जब ये दोनों तरफ को लेके चलेगा, हिंदू को भी लेके चलेगा, मुस्लिम को भी लेके चलेगा। नापाक हो गए ना तो उनको सभी को पाकिस्तान चले जाने चाहिए। और 57 देश हैं जो अपने बाप को अपना बाप नहीं मानते, जो 57 देश को अपना बाप मानते हैं, तो उन देश में चले जाना चाहिए। जो अशोक स्तंभ को मतलब सम्मान, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो सम्मान है, जो हमारा अभिमान है, जो सम्राट अशोक चक्र जो जिसके नाम पे है, तो उसका तुम सम्मान नहीं कर सकते। तुम्हारे देश भारत देश के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। और पाकिस्तान क्या, तुम 57 देशों में चले जाओ, तुम पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान में हमारी औलाद है, वो भी भगवाए पाक हो जाएगा कुछ दिनों में, जब जिस दिन योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। और ये भारत का विपक्ष है ना, ये भारत का विपक्ष की सोच कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से मिलती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि भारत कमजोर हो जाए और भारत का विपक्ष चाहता है कि मोदी जी कमजोर हो जाए। ये फैक्ट पे बोल रहा हूँ, रियलिटी बात है। आज वो झुक रहा है, कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, मेरे को मोदी जी से बात करने की बहुत उत्सुकता हो रही है, मतलब बहुत मैं बेचैन हो रहा हूँ। अब झुक गया ना बेटा, अच्छे इतने घटिया मानसिकता के लोग हैं कि मोदी जी की मरी हुई माँ को गाली दे दी। जब ये मुल्ला मुलायम कुछ नहीं बोला, वो तो शुक्र है कि मोदी जी थे। अगर योगी जी होते ना तो मैं तो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, वरना भट्टे बत्ते उसके तरीके से। बहुत बढ़िया। हाँ। मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि बिहार में मोदी की माँ का रोना करके भी वोट मांग रहे हैं, तो वोट मांगने लगे, क्या हो गया मोदी की माँ को गाली दे दिया तो इससे राजनीति कर वाह 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 वाह, मतलब अगर कोई बंदा, चलो कोई माँ जिंदा है ठीक है, जैसे आपस में दोस्ती यारी में माँ बहन करते हैं, अरे यार कोई स्वर्गवास हो गया है उनका और उनको ही आप गाली दे रहे हो, तो मतलब किस मानसिकता के लोग हैं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब मरे हुए को तो छोड़ दो, और वो जो कह रहा है ना कि मेरी माँ को मतलब उसकी माँ को गाली दे दी तो क्या हो गया, तो मैं उसको एक ही बात कहना चाहूंगा ऑन कैमरा कि मैं तेरी माँ को गाली दूं तो तुझे कैसा लगेगा। बिल्कुल, वो एक मोदी जी की माँ नहीं थी, पूरी 140 करोड़ की माँ थी वो, पूरी भारत की माँ थी वो, और वो उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था। और ये आपत्तिजनक अपशब्द बोलना कहीं ना कहीं ये शर्मसार है, और उस जैसे माँ को कलंकित करने का काम किया है उन जैसे व्यक्तियों ने, जो ये राहुल गांधी जैसे 2 कौड़ी के नेता और तेज प्रताप जैसे लोग। 2 कौड़ी के नेता है और बिल्कुल है, प्रधानमंत्री बनने वाले भाई कभी चुम्मा ले लेता उसको कोई मतलब ये लगा लो, कोई बाइक चोरी हो जाती है उनकी रैली में, कभी कुछ हो जाता है। अब ये जो इनकी मानसिकता है ना दिख रही है, बिल्कुल कहीं ना कहीं बिहार का जनता जाग रहा है, बिहारी जाग रहा है। बिहारी बिकने वाला नहीं है, बिहारी गद्दार नहीं है, बिहारी